यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, टॉप कंटेंट है, ऑल एग्जाम्स प्रिपेयर है। सब्जेक्ट से पॉलिटी, टॉपिक है भारतीय यहाँ पे संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था। टॉपिक है भारतीय संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल सभी एग्जाम्स के लिए। अनलिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 13 एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत उम्दा है। स्पेशल एक एग्जाम्स के लिए नहीं है, यूपी टैटो, सुपर टैटो, बिहार टैटो, एमपी टैटो, हरियाणा टैटो, राजस्थान टैटो, कोई सा भी टैटो यहाँ पे, और यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस पैट, इन सभी एग्जाम्स के लिए भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे प्रिपेयर रहने वाली है। फर्स्ट यहाँ पे सबसे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से विधानसभा के सदस्य थे। सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस की बात करेंगे, है ना। 4 ऑप्शंस को समझेंगे, अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे, है ना। अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छा लगे ना, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी टाइप्स की बेहतरीन यहाँ पे तैयारी करने के लिए। तो कौन से विधानसभा के सदस्य थे भाई? पंडित नेकीराम शर्मा थे, या फिर सर छोटू राम थे, या फिर श्री रणबीर सिंह हुड्डा थे, या फिर श्री शेर सिंह थे। तो इनमें से संविधानसभा के सदस्य कौन थे? तो यहाँ पे हम बात करें श्री रणवीर सिंह हुड्डा की, तो ये यहाँ पे संविधान सभा के सदस्य माने जाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ये करेक्ट होगा। और ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में, ठीक है, जब आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो संविधान सभा संविधान निर्मात्री संस्था थी। तो तभी जो है यहाँ पे ये हरियाणा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रणबीर सिंह हुड्डा, इनको संविधान सभा के सदस्य, ठीक है, ये यहाँ पे थे तब उस टाइम, और इनका जो है जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। तो यहाँ पे संविधान सभा के सदस्य थे श्री रणबीर सिंह हुड्डा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों का क्या कार्य है भाई? जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, या फिर ये सभी। तो जो ग्राम पंचायत है उनका क्या काम होता है? तो बिल्कुल अगर यहाँ पे देखते हैं 1%, तो बिल्कुल यहाँ पे इनकी जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूल का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी यहाँ पे जो है ये सारी पार्टिसिपेट करती है अपने यहाँ पे ग्राम पंचायत में। तो चलिए नेक्स्ट फिर अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पुरुषों का करना, या फिर महिला सशक्तिकरण, या फिर नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। इस तरीके से भारतीय संविधान के द्वारा उपलब्ध किए गए जो मूलभूत अधिकार है, इसका मेन रीज़न क्या है? तो हम देखें यहाँ पे इसका जो मेन रीज़न है वो है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है भाई? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर है, मोहम्मद इकबाल है, फिर मैथिली शरण गुप्त है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ये राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। और भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 में, ठीक है, जब हुआ था, तो ये गीत एकता का प्रतीक बन गया था। तो इसके जो यहाँ पे राष्ट्रीय गीत जो आपका है उसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। अच्छा अगर हम बात करें जो ये आपका राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। अच्छा इसकी रचना मैंने भी बताया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की, और इन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ में, ठीक है, की थी। इनकी पुस्तक भी थी एक, उसका नाम था आनंद मठ। क्या आप जानते हैं इनको 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था, और इस गीत का प्रथम पद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाता है, जैसे कि वंदे मातरम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में भी? जो सम्राट अशोक के सारनाथ लाट स्तंभ से लिया गया है, जो राष्ट्रीय हमारा चिन्ह है, इसमें पीठ पीठ सटाए 4 सिंह हैं, और सिंगों के नीचे वक्र है, और इसमें चक्र है, और इसमें चक्र के बाईं तरफ अश्व घोड़ा और दाईं तरफ बैल सांड है, और इसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ये एक्स्ट्रा यहाँ पे फैक्ट्स कुछ बताए हैं। चलो फिर नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इस तरीके से राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता यहाँ पे कौन करता है?
वो करता है भाई उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की एक यहाँ पे ऊपरी प्रतिनिधि सभा होती है और इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और अन्य जो 238 सदस्य बचे हैं उनका चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य जो होते हैं उनका 6 वर्ष के लिए यहाँ पे चुने जाते हैं, 6 साल के लिए, ठीक है, जिनमें से यहाँ पे 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। अच्छा, और भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है। उसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएआर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य भाई कहाँ से लिया गया है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं हम इसकी बात करें तो फ्रेंड्स ये जो है आपका लिया गया है बच्चा यूएसएसआर, ठीक है, यहाँ से ये लिया गया है। अच्छा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो भाई अगर हम देखें यहाँ पे संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को जो है अपनाया था, कब अपनाया था यहाँ पे डेट बताएंगे हम आपको। तो ये इन्होंने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये जो है यहाँ पे राष्ट्रीय गान किसने गाया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा है? जनगण मन है। और यहाँ पे संविधान सभा ने ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और ये सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसके गायन का जो समय होता है वो 52 सेकंड होता है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से यहाँ पे प्रकाशित भी किया और 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद भी किया, ठीक है। राष्ट्रगान यहाँ पे भारत का जो राष्ट्रगान है वो जन गण मन है। अच्छा, इसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया है, यहाँ पे मैंने बताया। और इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में यहाँ पे स्वीकार किया गया और संपूर्ण ज्ञान की जो समाविधि होती है वो 52 सेकंड होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण इनमें से किसकी संस्तुति पर हुआ है? कैबिनेट मिशन की, क्रिप्स की, माउंटबेटन की या फिर इनमें से किसी की संस्तुति पर नहीं। तो भारतीय संविधान का निर्माण इनमें से किसकी संस्तुति पर हुआ है? वो हुआ है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये 14 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 27 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया है भाई यहाँ पे अगर देखें तो 26 जनवरी 1949 को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा यहाँ पे। अच्छा, भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक हैं, तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, जर्मनी से। ये लिए गए हैं भाई आयरलैंड से। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुसूची टोटल कितनी है? 12। तो 11वीं अनुसूची में किसकी यहाँ पे बात की गई है? जो 11वीं अनुसूची है इसमें बात की गई है ग्रामीण शहरों के स्थानीय स्वशासन की। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। ओके, तो इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? अनुसूची 5 में, 11 में, 9 में, 12 में। तो शहरी क्षेत्रों के स्थानीय शहर की बात आ गई तो बिल्कुल आपको और कुछ नहीं देखना है, अनुसूची 12 यहाँ पे देख लेना है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, 21 के, या फिर आर्टिकल 20 या फिर आर्टिकल 24।
तो 6 से 14 वर्ष के जो स्टूडेंट्स होंगे ना, उन सभी को मुफ्त यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। और ये जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है संविधान के, तो ये अनुच्छेद 21 के में कहा गया है। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब ये यहाँ पे जो है कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, उन सबको यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 21 क्या अकॉर्डिंग संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 32, 51, 105, 124। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस आर्टिकल में बच्चा? तो ये है 32 में। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 29, 14, 41, 42। पंचायती राज संगठन के बारे में बताना है, ये उल्लेख किया गया है 40 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की टोटल संख्या कितनी है? 10 है, 12 है, 11 है, 13 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का, ठीक है, बारे में अगर यहाँ पे हम जाने तो ये भाग 4 के अनुच्छेद 51 के अकॉर्डिंग रखा गया है और इसकी संख्या 11 है। और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़े गए थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 किस संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? 73वें, 74वें, 86वें या फिर 92? तो ये बच्चा यहाँ पे बनाया गया 74वें। इस तरीके से यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? अनुच्छेद 148, 151, 213 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग नियुक्त होता है? तो ये जो है यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग होता है नियुक्त? तो ये होता है अनुच्छेद 148 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अच्छा, जो ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो अपना प्रेसिडेंट है वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सदन के बैठकों के लिए गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? 1/12, 1/10, 1/4 या फिर 1/8? तो सदन के बैठकों के लिए गणपूर्ति के लिए यहाँ पे 1/10 यानी कि 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा जो संपत्ति का अधिकार है ना, वो विधिक अधिकार है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभा। तो यहाँ पे नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं ना, उसको हम महापौर या फिर मेयर के नाम से जानते हैं। और इनका कार्य नगर में पीने का पानी, सफाई, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था करना होता है। नेक्स्ट, शिक्षा में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद। तो यहाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो कौन सा नगर निगम है जिसमें कि नगर निगम नहीं है? वो कौन सा नगर है? वो है आजमगढ़। आजमगढ़ में जो है यहाँ पे कोई भी नगर निगम नहीं, बल्कि अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद इन सब में है। नेक्स्ट, अच्छा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? 15 है, 16 है, 17 है, फिर 18 है? तो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में 17 है। और उत्तर प्रदेश का 17वां नगर निगम शाहजहांपुर को बनाने की घोषणा अप्रैल 2018 में की गई थी। ओके, जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी होता है, मुख्य विकास अधिकारी होता है, उप जिलाधिकारी होता है, फिर बेटी होता है? इस तरीके से जिला पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है? वो होता है मुख्य विकास अधिकारी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास कब किया गया? 1945, 46, 47, 48? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पास किया गया 1947। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा।
नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? यहाँ पे होगा आपका 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। यहाँ पे होगा 73वां। तो 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और ये 1992 में। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पे किया गया? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, पुणे महाराष्ट्र, नागौर राजस्थान। तो बच्चा ये किया गया है नागौर राजस्थान में। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, हनुमंत राव समिति, GV राज समिति। इस तरीके से भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के अकॉर्डिंग किया गया है? ये किया गया है बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 1957 में किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, 21, 23 या फिर 18? तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों की यहाँ पे आय का स्रोत कौन सा होता है? भूमि एवं स्थानीय कर होता है, मेला एवं बाजार कर होता है, मृत्यु कर होता है, मकान एवं पशु कर होता है। इस तरीके से ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा होता है? तो वह मेला व बाजार कर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है भाई मेला व बाजार कर। इस तरह से मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि हमारे 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और देखो जैसा आपने यहाँ पे देखा, मैंने 30 क्वेश्चंस बताए थे स्टार्टिंग में। 30 क्वेश्चंस बिल्कुल आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही बेस्ट यहाँ पे लगी होगी। बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे थे, है ना। फिर से लास्ट में बता देती हूँ, स्पेशल आपके लिए यहाँ पे ये किसी एक एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है। वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, बिहार टेट हो, हरियाणा टेट हो, राजस्थान टेट हो, MP टेट हो, यूपी PCS हो, UPSC हो, SSC हो, पुलिस पेट हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके लिए बेस्ट है तो ही करना। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।